Good morning, everyone. Today we are starting chapter number 14, electric currents and its effect. So, you might have tried the game How Steady Is Your Hand, which is suggested in chapter number 12 of the class 6th. In that activity, what we have to do is, you can see in the figure number 14.1, we have to pass this key from a straight conducting wire without touching it. जैसे आप टच करेंगे बल्ब ग्लो हो जाएगा. And they had lots of fun trying it out with their families and friends, Bujo and his family, and they enjoyed it so much and that they decided to suggest it to a cousin to theirs who stayed in a different town. So Piley made a neat drawing showing how the various electric components were to be connected, and thus we can get an electric circuit. तो ये बनाकर दिखाया है, मतलब एग्जैक्टली देखा तो पहले ने ये बनाया था फॉर हर कजिन कि तुम भी इस तरह की गेम खेल सकते हो. तो देखो यहाँ पर दो नेल्स हैं जिनके बीच में एक स्ट्रेट वायर लगाया हुआ है, एक एंड से बैटरी, देन की, देन बल्ब, और बल्ब को हमने की के साथ कनेक्ट किया हुआ है. जैसे ही आपका जो की होल है, की के अंदर का जो होल है, ठीक है, उसको आपको एक नेल से स्टार्ट करके दूसरे नेल तक पहुंचा देना है विदाउट टचिंग इट. जैसे टच करेंगे बल्ब ग्लो हो जाएगा, टच करेंगे तो बल्ब ग्लो हो जाएगा, क्योंकि जैसे टच करेंगे आप देखेंगे कि सर्किट कंप्लीट हो जाती है. मतलब अगर टच नहीं हुआ है समझो कि वो एंड ओपन है, ओपन एंड है, तो बल्ब ग्लो नहीं होगा. सो हियर वी हैव टू डिस्क्राइब the symbols of electric components. So some electric components can be presented like table number 14.1 just like this. ठीक है, क्योंकि आप जब सर्किट ड्रॉ करने बैठेंगे तो ईच एंड एवरी टाइम वी डू नॉट हैव टू ड्रॉ द कंपोनेंट्स. सेल ड्रॉ करो, बल्ब ड्रॉ करो, की ड्रॉ करो, तो बेटर वे ये रहेगा कि हम उसको सिंबॉलिक लैंग्वेज में रिप्रेजेंट करें. एंड यू मे कम अक्रॉस डिफरेंट सिम्बल्स फॉर दिस कंपोनेंट्स इन डिफरेंट बुक्स. तो अलग अलग बुक में इसके अलग अलग सिंबल्स हो सकते हैं, लेकिन हमें हमारी बुक में जो दिया है उसी को फॉलो करना है. हाउएवर इन दिस बुक वी शैल बी यूजिंग द सिंबल्स शोन हियर. सो लुक एट द सिंबल्स केयरफुली. इन द सिंबल फॉर द इलेक्ट्रिक सेल नोटिस दैट देयर इज अ लॉन्गर लाइन एंड अ शॉर्टर बट थिकर लाइन, एंड दिस वन इज अ इलेक्ट्रिक सेल. ये आपका पास सेल है. अब सेल को ये पूरा सेल ड्रॉ नहीं करना है, हम सिर्फ दो लाइन से उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं. लॉन्गर लाइन बट थिन लाइन इज पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ दैट बैटरी और सेल, वेयर इज शॉर्टर बट थिकर लाइन इज रिप्रेजेंट द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ दैट सेल. देन फॉर अ स्विच ऑन पोजिशन एंड ऑफ पोजिशन आर रिप्रेजेंटेड बाई द सिम्बल्स आर शोन लाइक दिस. आप देख सकते हैं यहाँ पर दो पोजिशन है. ऑन में देखोगे तो आपके वो दोनों जो पॉइंट्स हैं या दोनों इलेक्ट्रोड्स हैं उसको कनेक्ट किया हुआ है, और ऑफ पोजीशन में देखो तो वो कनेक्शन नहीं है, मतलब टूटा हुआ कनेक्शन है, मतलब पोजीशन आपकी ऑफ पर रहेगी. देन यू कैन सी इन द फिगर नंबर 14.1 टेबल नंबर 14.1 अ बैटरी एंड इट्स सिंबल्स आर शोन. डू यू नो व्हाट अ बैटरी? एग्जैक्टली बैटरी क्या होता है? तो बैटरी इज़ द कनेक्शन ऑफ नंबर्स ऑफ सेल, मतलब एक से ज़्यादा अगर सेल हैं तो उसको बैटरी कहा जाएगा. तो क्या करना है, आपका सिंबल जो था वो एक सेल का था, उसको आप इस तरह से 2 3 में ऐड कर दो. मतलब एक पतली लाइन थी, एक थिक लाइन थी, उसकी जगह पर 2 लाइन ऐसे ले लो तो बन जाता है वो आपका बैटरी. सो मैनी डिवाइसेस सच एज टॉर्चेज, ट्रांजिस्टर्स, टॉयज, टीवी, रिमोट कंट्रोल्स आर यूज बैटरीज. इन सब में बैटरीज होती हैं. तो बैटरी में आप देखेंगे कि एक से ज़्यादा सेल प्रेजेंट होंगे. However, in some of these devices, the electric cell are not always placed one after the other. तो ज़रूरी नहीं है कि हर बार इस तरह से लाइन में ही वो अरेंज हो. तो आपको समझ में आए जिस तरह से यहाँ पे फिगर में दिखाया गया है कि एक के बाद एक
जरूरी नहीं है, जैसे आप देखोगे हमारे सेल रिमोट्स के अंदर तो पास में होते हैं. ओके, so there usually a thick wire of metal strip connecting the positive terminal of one cell to the negative terminal of the next cell. In order to help you to place the cells correctly, the battery compartments has positive and negative symbols. तो अगर आप अभी जो रिमोट है उसको खोल कर उसके अंदर जो सेल है उसको निकाल कर देखें तो उस कंपार्टमेंट में जहाँ पर आप सेल लगाते हो वहाँ पर पॉजिटिव नेगेटिव का सिंबल होगा, तो आप उसको आराम से कनेक्ट कर सकते हो. याद रखना कि हमें एक सेल का पॉजिटिव दूसरे सेल के नेगेटिव से कनेक्ट करना होता है. ठीक है, एक सेल का पॉजिटिव, आप देखो यहाँ पर फिगर नंबर ए और फिगर नंबर बी, तो नेगेटिव पॉजिटिव पास में होंगे. लेकिन अगर ये एक लाइन में है, तो अगर एक लाइन में नहीं है तो क्या करेंगे, तो फिर आपको देखो इस तरह से कनेक्शन करना होगा. अब आपके पास दो ऑप्शन है. अगर दोनों की साइड सेम रखिए, मतलब पॉजिटिव एक साइड है, नेगेटिव एक साइड है, तो आप देखें कि वायर को किस तरह से कनेक्ट किया हुआ है. आप यहाँ पर देखें ये वाला, ठीक है, तो ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव को कनेक्ट नहीं करना है. वन मोर थिंग, अगर आप देखें यहाँ पर, तो सर यहाँ तो सीधा लगा है, लेकिन देखें ये पॉजिटिव टर्मिनल है, ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है, तो उनको भी कनेक्ट किया जा सकता है. तो आफ्टर ऑल वी हैव टू कनेक्ट द पॉजिटिव टर्मिनल विद द नेगेटिव टर्मिनल, तो ही सही अरेंजमेंट हो सकती है. तो इस तरह से हमारे पास कंपार्टमेंट हो सकते हैं दोस्तों. हाँ, कंपार्टमेंट्स बनाने की एक आपको यहाँ पर एक्टिविटी भी दी है कि आप इस तरह के मेटल स्ट्रिप के साथ दो सेल को इस तरह से, जिस तरह से फिगर में दिखाया है, आप बना सकते हो और ये बन जाता है हमारा सेल होल्डर. और आजकल मार्केट में इस तरह के रेडीमेड अवेलेबल भी होते हैं जो फिगर नंबर 14.5 के अंदर दिखा रहा है. ठीक है, तो यहाँ पर 14.4 में क्या था, दोनों सेल एक ही लाइन में है, जबकि यहाँ पर पास में होंगे. ये जो कंपार्टमेंट हैं वो आपको नॉर्मली टॉयज़ में या जो मैं कहता हूँ उससे रिमोट्स कंट्रोल्स हैं उनके अंदर इस तरह का अरेंजमेंट होता है. See here, Paheli and Bujo wonder whether the batteries are used in tractors, trucks, inverters are also made from the cells. तो उसको बैटरी क्यों कहा जाएगा, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर कि ये जो दिख रहे हैं अलग अलग नंबर्स ऑफ सेल हैं, वो सेल कंबाइन होकर एक बैटरी बनाती है. आपको बाहर से वो एक ही दिखता है, ऊपर से देखेंगे तो एक ही दिखाई देगा, लेकिन अंदर से देखेंगे तो पता चलेगा कि नंबर्स ऑफ सेल्स आर कनेक्टेड टुगेदर. दैट्स व्हाई they known as battery. Now activity 14.1 guys. So make the electric circuit as shown in the figure 14.7, and you used a similar circuit in class 6th to make an electric bulb to glow. Then switch on position. The bulb glows as soon as the switch is moved to on position. Now copy this electric circuit in your notebook. लेकिन आपको ये नोटबुक में ड्रॉ करना है बाय यूजिंग द सिंबल्स. हमें इसको सिंबल से रिप्रेजेंट करना है. तो क्या करेंगे, तो आप देख लें जहाँ जहाँ पर आपके पास ये जो इस तरह की आपकी एक्टिविटी सर्किट थी, बैटरी की जगह पर, सेल की जगह पर आप इसका सिंबल यूज़ करें, की जगह पर उसका सिंबल, बल्ब की जगह पर उसका सिंबल, और जहाँ वायर है वहाँ पर स्ट्रेट लाइन. और अगर आप इस तरह से अरेंज करेंगे तो आपको कुछ इस तरह का डिज़ाइन आपके सामने आएगा. तो आप देख सकते हैं 14.7 और 14.8 दोनों सर्किट हैं, दोनों सर्किट का डायग्राम है, लेकिन ऊपर वाला जो है वो एक्चुअल है और नीचे वाला जो है वो सिंबॉलिक है. तो सिंबॉलिक रिप्रेजेंट करने के लिए आपको ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं रहेगी. इट्स अ वेरी सिंपल वे टू रिप्रेजेंट द इलेक्ट्रिक सर्किट. सो नोटिस दैट द की और स्विच कैन बी प्लेस्ड एनीवेयर इन द सर्किट. जरूरी नहीं है कि आप की को कहाँ रखते हैं, कहीं पे भी आप उसको रख सकते हैं. एंड व्हेन द स्विच इज ऑन पोजिशन द सर्किट फ्रॉम द पॉजिटिव टर्मिनल टू द बैटरी टू द नेगेटिव टर्मिनल इज कंप्लीटेड. तो जब आप स्विच को ऑन करेंगे तो क्या होगा, तो आप ध्यान से देखें तो पता चलेगा कि इसका जो पॉजिटिव टर्मिनल है इसके नेगेटिव टर्मिनल के साथ कनेक्ट हो जाएगा. और अगर ऐसा हुआ तो ही इस करंट जो है वो फ्लो होगा. और जब स्विच ऑफ कर दी जाएगी तो पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल एक दूसरे से अलग हो जाएंगे, तो फिर सर्किट कंप्लीट नहीं होगी एंड बल्ब विल नॉट ग्लो.
अब यहाँ पर इस सर्किट में और इस सर्किट में देखिए 14.8 और 14.9, तो बल्ब और स्विच की प्लेस इंटरचेंज कर दी गई है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। हम कहीं पर भी बल्ब और की को रख सकते हैं, बट ध्यान में ये रखना होगा कि सर्किट मस्ट बी completed, then only the current can be flow from the circuit and bulb will glow.